नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के अंतर्गत बीए फर्स्ट ईयर एग्जाम के बारे में। तो देखिए किस प्रकार का पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आज हम इतिहास के पेपर के बारे में बात करेंगे जिसका कोड है HI01। तो देखिए तो किस प्रकार पेपर आएगा आपके एग्जाम में। तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें ताकि आपको आपका पेपर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आपके विषयों के बाकी पेपर भी टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो और देखते हैं कितने नंबर का इतिहास का पेपर आएगा और कितने सवाल आएंगे और कौन से सवाल अति इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो देखिए इतिहास का पेपर है, 2023 का ये पेपर है। इसका जो कोड है साथियों वो है 01। क्या है? HI01। ठीक है ना। तो देखो ये जो पेपर होगा आपके वो 70 नंबर का होने वाला है। कितना नंबर का होगा? कुल 70 नंबर का होगा और समय है 3 घंटे। ठीक है ना। जो इतिहास का पेपर 1 है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड भारत का इतिहास के बारे में पूछा जाएगा। तो देखिए इसके अंतर्गत 3 खंड है, अ ब और स, 3 भागों में इसको बांटा गया है। तो आगे देखिए प्रत्येक सवाल के उत्तर आपको देने हैं। तो देखिए खंड अ के अंतर्गत आपको 2 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। कुल 30 शब्दों में इसको उत्तर देने हैं। ठीक है। तो देखिए पहला सवाल है यहाँ पर, देखो खंड अ की बात करते हैं। जो प्रत्येक सवाल है वो 2 नंबर का है। ठीक है। तो देखिए पहला, प्राचीन भारत के कोई से 2 अमीर लेखों का नाम लिखिए। दूसरा सवाल है महावीर स्वामी का जन्म कावल। साथियों इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, ये आपके एग्जाम में पक्का पूछे जाने वाला सवाल है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था। आगे देखते हैं तीसरा सवाल, देखिए दुख के स्वरूप को प्रतिपादन कीजिए। चौथा है रामायण का लेखक कौन था। साथियों आपको रामायण के अलावा महाभारत का लेखक भी याद करके अवश्य जाना है। पांचवा सवाल है 2 वैदिक देवियों के नाम लिखिए। किसके नाम लिखिए? 2 वैदिक देवी है उनके नाम आपको लिखने हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। हाँ, छठा सवाल है कुषाण सिक्कों की 2 विशेषता लिखिए। किसकी लिखनी? कुषाण सिक्कों की। और सातवां सवाल अति इंपॉर्टेंट है वो है त्रिरत्न क्या है। त्रिरत्न के बारे में आपको बताना है। ठीक है ना। तो आपके अंतर्गत अ भाग के अंतर्गत कुछ 7 सवाल आएंगे जो 2-2 नंबर के होंगे। ठीक है ना। इसकी चर्चा हम पहले अपने वीडियो में कर चुके हैं जिसके बारे में आपको पैटर्न क्या होगा एग्जाम का उसके बारे में बताया जा चुका है। ठीक है ना। तो 2 नंबर के सवाल होंगे। कुछ 7 सवाल आपको अ भाग में पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं भाग ब की जिसके अंतर्गत आपको कुल 4 सवाल करने और प्रत्येक सवाल है वो 7 नंबर का होगा। ठीक है ना। खंड ब की हम बात करने वाले हैं और जो उत्तर है वो आपको 200 शब्दों में आपको देना है। 200 शब्दों का मतलब आपको कम से कम 1 से 1.5 पेज के अंतर्गत इसका उत्तर आपको देना है। तो देखिए हम अब बात करते हैं खंड ब की। तो ख ब के अंतर्गत पहला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का मूल्यांकन कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता आपको अवश्य पढ़ के जाना। साथ ही वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल कीजिए। ठीक है ना। तीसरा सवाल है वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन कीजिए कि वैदिक काल का अंतर्गत महिलाओं की क्या स्थिति थी उसके बारे में आपको बताना है। आगे देखिए चौथा सवाल, आगे देखिए चौथा सवाल ये रहा, शुंग कला पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। किस पर लिखना है? शुंग कला पर। 5वां है मौर्य प्रशासन की विवेचना की। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल कर लो। मौर्य प्रशासन किस प्रकार की इसकी विशेषता थी, क्या इसके उद्देश्य थे उसके बारे में आपको बताना है। छठा सवाल है त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में आप क्या जानते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था भारत के अंदर उसके बारे में आपको बताना है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो साथियों, पक्का ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 7वां सवाल है पल्लवकालीन कला और स्थापत्य कला का मूल्यांकन कीजिए। 8वां है गुप्त काल में विज्ञान व तकनीकी विकास की विवेचना कीजिए कि गुप्त काल के अंतर्गत विज्ञान तकनीकी योजना का विकास किस प्रकार के था। 9वां सवाल है चालुक्य कला एवं स्थापत्य कला का परीक्षण कीजिए। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, चालुक्य कला क्या थी। ठीक है ना। तो ये आपका जो था इसके अंतर्गत आपको अंतर्गत देख लो कुल 1 2 3 4 और आगे चलते हैं 5 6 7 8 सवाल आपको पूछे गए। कुल 8 सवाल हैं। 8 में से आपको कुछ 4 सवाल उत्तर दे। 8 में से कितने सवाल करने हैं? कुल 4। आपको जो 4 सवाल आए अच्छे से आए वो इनके उत्तर आपको देने। प्रत्येक सवाल कितने नंबर का है? 7 नंबर का है। ये था अपना भाग ब। अब हम बात करते हैं भाग स की। साथियों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इतिहास का दूसरा पेपर भी वो भी टाइम टाइम मिलते रहे। आपको राजनीति विज्ञान है, पॉलिटिक्स जितने पेपर है, समाजशास्त्र है, भारतीय लोक प्रशासन
प्रशासन है, सबके पेपर आपको एग्जाम से पहले मिलते रहेंगे। तो देखिए आगे बात करते हैं भाग स की। अब देखिए भाग स की बात करते हैं यहाँ पर। भाग स के अंदर आपको 2 सवाल करने, कितने सवाल करना है? 2। प्रत्येक सवाल 14 अंक का है। कितना सवाल नंबर का? 14 नंबर का है। 14 इंटू 2 कितने नंबर का हो गया? 28। ठीक है ना। देखिए हाँ, आपको इसका उत्तर 500 शब्दों में देना है। कितने शब्दों में? 500। दोस्तों देखिए 10वां सवाल है, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन कीजिए। यानी ऐसे कौन से पुरातात्विक स्रोत हैं जिससे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। 11वां सवाल, देखो मैंने मौर्य काल प्रशासन बताया था, वही वापस आ गया कि मौर्य प्रशासन पर एक लेख लिखिए। इस तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसको आप अवश्य पढ़ के जाए, एग्जाम के बारे में आपके ये पक्का आएगा। ठीक है। 12वें सवाल की बात करते हैं, अशोक की धार्मिक नीति का परीक्षण कीजिए कि अशोक की धार्मिक नीति क्या थी। 13वां सवाल है, प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति की विवेचना कीजिए। कि अभी देखो एक सवाल आया था वैदिक काल के अंतर्गत प्राचीन महिलाओं की स्थिति, अब आया प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति क्या थी, तो ये आपको बताना है। ठीक है। इसके अंदर भाग स के अंतर्गत कुल 4 सवाल पूछे गए। 4 में से आपको उत्तर कितने देने हैं? 2 के। साथ 4 में से आपको 2 के उत्तर देना, प्रत्येक सवाल वो है 14 नंबर का। तो साथियों ये था अपना आज का इतिहास का पेपर 01 यानी HI 01। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास के पेपर 2 की यानी HI 02 की। तो साथियों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के साथ इसको बताएं ताकि वह भी अपनी तैयारी अच्छी तरह से जान सके। अंत में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि JNU से जुड़ी कोटा से जुड़ी हुई, ओपन से जुड़ी जितनी भी जानकारी वो आपको समय पर मिलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।